हेलो सजेशर्स, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि 24 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक वाले वीक में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर सजिटेरियस। 6 of water, the council of monarchs, 2 of water, 4 of fire and the moon. ओके, तो हमारे पास है 2 ऑफ वाटर। 2 ऑफ वाटर है तो ऐसा लग रहा है इन्हें जैसे कि आप एक दूसरे के लिए ही बने हैं और ये अट्रैक्शन ऐसा अट्रैक्शन है जिससे कि वो खुद को बचा नहीं सकते। इट्स लाइक आप एक दूसरे को ही ढूंढ रहे थे ज़िंदगी भर, आप एक दूसरे की डेस्टिनी थे और जैसे ही आप उन्हें मिले उन्हें ऐसा लगा कि कोई इंतज़ार ख़त्म हो गया और वो कंप्लीट हो गए। सो ये एक बहुत रोमांटिक कनेक्शन है जो और रोमांटिक होता जा रहा है इस वीक में। नाउ इंटरेस्टिंग चीज़ ये हो सकती है कि ये इतना क्लोज फील करते हुए भी आपके किसी तरीके से अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि 2 ऑफ वाटर के पहले द काउंसिल ऑफ मोनार्क्स है। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्हें इनकी चॉइस के लिए जज किया जा रहा है ना। ये फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स हो सकते हैं जो उनसे कह रहे हैं कि ये रिलेशनशिप उनके लिए ठीक नहीं है। उन्हें ऐसा फील करवाया जा रहा है जैसे कि वो सेल्फिश हो गए हैं अगर वो अपने लिए अपना लवर चुन रहे हैं और जैसे कोई बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। सो बहुत सारा जजमेंट इन्हें सुनने को मिल रहा है। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो इस रिलेशनशिप को पसंद नहीं करते और इसीलिए आपके पर्सन को मैनिपुलेट कर रहे हैं ताकि वो आपको वैसे ना देखे जैसे कि उन्हें देखना चाहिए। इट्स लाइक किसी को जालस है इस रिलेशनशिप से, ओके, बिकॉज आप दोनों के बीच का ये जो कनेक्शन है समहाउ दूसरे लोग भी फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। और जिस तरीके से आपका पर्सन आपके बारे में बातें करता है या फील करता है वो चीज़ें दूसरों को परेशान कर रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन आप पे ही फोकस्ड होता जा रहा है और अगर ऐसा रहा तो डेफिनेटली उन लोगों का अटेंशन कम हो जाएगा जो उनसे जुड़े हुए हैं। सो ऐसा लग रहा है कि कोई कंपटीशन कर रहा है उनके अटेंशन के लिए आपसे और उन्हें लगता है कि वो ये कर सकते हैं। इन लोगों को हमारे पास है 6 ऑफ वाटर का कार्ड। तो अगर आपके बीच में कुछ दूरी आई भी है इन लोगों की वजह से या इस पर्सन के मन में डाउट है भी, तो भी वो आपको मिस कर रहे हैं। कोई चीज़ उन्हें आपको मिस करने से नहीं रोक पाती। वो बस आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपके क्लोज आना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि इसके सिवाय उनके पास खुश रहने का और कोई ज़रिया नहीं है। ऑल्सो 4 ऑफ फायर का कार्ड है तो इनके दिमाग में अभी भी आपके साथ कमिटमेंट ही चल रहा है। ये चाहते हैं ये कमिटमेंट बिकॉज इसके सिवा वो कुछ और सोच भी नहीं पा रहे। लाइक जब भी वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं उन्हें आप ही नज़र आते हैं। ऑल्सो द मून का कार्ड है। द मून का कार्ड एक्चुअली इनकी इनसिक्योरिटीज़ को दर्शाता है, उन फियर्स को जिसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे और इन्हें लगता है कि ये आपसे डिस्कस नहीं कर सकते ये चीज़ है। बिकॉज अगर वो अपने फियर्स को डिस्कस करेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे तो हो सकता है आपको लगे कि वो वीक है और अपनी प्रॉब्लम्स को खुद नहीं सुलझा सकते। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो गए हैं खुद को लेके भी। ऐसा लग रहा है कि इन्हें खुद पे भरोसा नहीं है फ़िलहाल और इसी की वजह से ये अपनी मन की बातें नहीं कह पा रहे। सो जब भी ये 4 ऑफ फायर के बारे में सोचते हैं यानी कमिटमेंट के बारे में सोचते हैं, इनके दिमाग में आने लगती है वो बातें जो काउंसिल ऑफ मोनार्क्स ने उनसे कही थी। जो लोग यहाँ पे हैं जो उन्हें जज कर रहे हैं उनकी बातें उन्हें याद आने लगती हैं एंड उन्हें लगता है कि अगर वो अपने मन से कोई डिसीजन लेंगे तो वो डिसीजन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा, दूसरों को हर्ट होगा इससे। सो बेसिकली इस पर्सन को ऐसा लगता है कि वो सबको खुश रख सकते हैं
और इसीलिए उन्हें अभी कोई फ़ैसला लेना नहीं चाहिए, उन्हें वेट करना चाहिए जब तक कि कोई सॉल्यूशन नहीं निकल जाता। इसलिए आपको ऐसा लगेगा कि इतना आगे बढ़ के भी, टू ऑफ वाटर वाली सिचुएशन में होने के बावजूद भी, जब आप पूरी तरीके से एक दूसरे के प्यार में लॉस्ट हैं, ये पर्सन कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहा। और ये चीज़ें आपको फ्रस्ट्रेट करेगी, बट ये पर्सन ये फील कर रहा है जैसे यही एक रस्सा है। उन्हें लगता है कि सूनर और लेटर हर कोई एक पेज पे आ ही जाएगा। बेसिकली ये पर्सन उस परफेक्ट डे का इंतज़ार कर रहा है, जो परफेक्ट डे होता ही नहीं है। इट्स लाइक ये उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जब सब कुछ ठीक होगा अपने आप, और वो फिर आपको प्रपोज करेंगे और ये रिलेशनशिप आगे बढ़ जाएगा। ये बहुत इमेच्योर है और कुछ हद तक अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, अपने पुराने आइडियाज़ से बंधे हुए हैं कि वो अपने बारे में नहीं सोच सकते। अगर उन्होंने सोचा तो उनसे ज़्यादा सेल्फिश कोई और नहीं है। उन्हें सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा, अब भले ही उनका खुद का रिलेशनशिप ही क्यों ना हो जिससे दूसरों का कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे आइडियाज़ हैं जिससे इन्हें बाहर आना है, खुद पे वर्क करना है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके चीज़ों को देखना इनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन्होंने ऐसा कभी किया नहीं है। बट ये पर्सन इस रिलेशनशिप पे गिव अप करने को तैयार नहीं है, क्योंकि 4 ऑफ फायर वाला ड्रीम अभी भी उन्हें आपके पास आने पे मजबूर करता है। वो आपके सिवाय कुछ और सोच नहीं पा रहे हैं। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Sagittarius, Ace of Fire, Queen of Earth, 8 of Water, Queen of Air and 10 of Fire. Okay. फ़िलहाल तो ये पर्सन आपको चेस कर रहा है क्योंकि आप ही उनका ड्रीम है। उनकी लाइफ आपके बिना कितनी डार्क है, इसका अंदाज़ा उन्हें हो रहा है धीरे धीरे। हो सकता है ये इस बारे में सोच रहे हों कि उन्हें आपसे थोड़ी दूरी बनानी चाहिए। हो सकता है उन्होंने कुछ दूरी बनाने की कोशिश भी की हो और अभी आप टच में ना हो, जस्ट बिकॉज दूसरे लोग इंटरफेयर कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, इसलिए। पर ये दूरी कैसी होगी इसका अंदाज़ा उन्हें लग गया है। इसके बारे में सोचना भी इस पर्सन के लिए मुश्किल है, तो इससे गुजरना कितना मुश्किल होगा। तो ये पर्सन अभी भी फील कर रहा है जैसे कि उन्हें तभी चैन मिलेगा जब वो इस रिलेशनशिप को सिक्योर कर लेंगे किसी कमिटमेंट से या किसी और तरीके से। 8 ऑफ वाटर का कार्ड है, तो डेफिनेटली उन्हें दिखाई दे रहा है कि आपके बिना लाइफ कैसी होगी, आपके बिना दुनिया कैसी होगी। 2 ऑफ वाटर और फिर 8 ऑफ वाटर अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। पहले ये आपके साथ थे इस वाटर में, वाटर इमोशन और लव को दर्शाता है, और अब इस वाटर से ये बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने नए वर्ल्ड में एडजस्टमेंट करें। बट ऐसा नहीं हो पा रहा, वो आपसे दूर नहीं जा पा रहे, वो मिस कर रहे हैं आपको। क्वीन ऑफ एयर का कार्ड है, तो उन्हें पता है कि शायद आप कुछ नोटिस कर रहे हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि आप ये चीज़ें नोटिस नहीं कर रहे, और वो जानते हैं कि आप अपसेट हैं। ये सारी चीज़ें आपको हर्ट कर रही हैं, और क्वीन ऑफ अर्थ है तो वो ये भी जानते हैं कि आप क्लियरली सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है। वो आपको एक्सक्यूज़ेस नहीं दे सकते। 10 ऑफ फायर का कार्ड है, तो इस वक्त उन्हें लग रहा है कि उन पर बहुत सारा बोझ है। एक तो उन्हें अपनी फीलिंग्स को हैंडल करना है, दूसरी तरफ उन्हें दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना है। उन्हें हारा हुआ सा महसूस हो रहा है, पर फिर भी वो आपकी तरफ देखना मन नहीं कर पा रहे। चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। बर्थिंग अ न्यू एज, बर्थिंग न्यू क्रिएशंस, ड्रीमिंग अ न्यू वर्ल्ड इनटू बीइंग। तो शायद ये पर्सन अब सोच रहा है कि वो अपने लाइफ में एक शिफ्ट लाए। ओके, कोई नया ड्रीम वर्ल्ड क्रिएट करे, कुछ नया ट्राई करे अपने लाइफ में, बिकॉज इसके बिना वो हमेशा एक ही फेज़ में स्टक रहेंगे और वो दूसरों पे ही डिपेंडेंट रहेंगे।
तो ऑफ कोर्स इन्होंने गिव अप नहीं किया है अभी भी इस आइडिया पे कि वो कुछ चेंज कर सकते हैं। हालांकि इसे मैनिफेस्ट होने में कुछ वक्त लग सकता है। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो। बाय।